उसमें अपने को क्या कंक्लूजन निकला? बाबा इस तरह से है कि आपकी बात को एक बार पूरा सुना है, पूरी बात आपकी व्यू में आ गई है, लेकिन अभी उपलब्धि नहीं है। ये जो बात है वो मुझ में अभी आत्मसात नहीं हुई है। वो तो आप पत्र में लिख दिए। हाँ बाबा, वही इनको बताया। आपका जो बात है, जो कम्युनिकेट हुआ वो बात करना पत्र में आपने लिखा है, हम समझ सकता हूँ जीने की हमारा टारगेट नहीं है अभी। जीना एक अलग चीज है, समझना अलग चीज है। आप कह रहे हैं समझने की बात हम कर सकते हैं। जी बाबा, मैं ये कह रहा हूँ कि समझूंगा तो मैं उसको जीऊंगा। जैसे आपका कहना है समझ के करो, मेरा ये कहना है मैं समझूंगा तभी करूंगा। हाँ वही तो बात है, वो ठीक है। वो अभी वो उसी मुद्दे पर बात हुई थी कि भाई समझेगा तो जीना ही पड़ेगा। हम समझेंगे, जीना हमारा प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी समझना है। जी बाबा, ऐसी बात है। आपका पत्र का सारा ऐसा कुछ लगता है। ठीक है, अभी अभी जो आप कह रहे हो ठीक है, ठीक है, समझ के ही जी। समझने के बारे में मुख्य मुद्दा पढ़ना समझना नहीं। और पढ़ने पर आपको सोचना होता है शब्दों का, शब्दों को सुनने में आता है, शब्दों का अर्थ सूचना में आता है। हाँ। शब्दों का अर्थ जब सूचना में आता है, उन अर्थों में अस्तित्व में वस्तु होता है। ये बात अपन तय की है। अस्तित्व में वस्तु होना समझ में आ गया, आपको समझ में आया, ठीक है ना। जैसा जल एक शब्द है, जल एक वस्तु। जल शब्द से अब प्यास बुझता नहीं है, वस्तु से ही प्यास बुझती। जी बात, ठीक बात है। ठीक। इसी प्रकार से हर वस्तु ऐसे ही है। हर शब्द का एक अर्थ है, उस अर्थ में एक वस्तु है। वो वस्तु समझ में आने से हम समझ गए। उसमें मिसिंग पॉइंट क्या चीज है पूछा, अभी तक की परंपरा में जो मिसिंग पॉइंट क्या चीज, यदि कोई चीज छूटा है, वो क्या चीज है उसको अपन समझे, मार्क के हैं, वो है मनुष्य के लिए जो समझ में आना था वो नहीं आया। मनुष्य को समझ में नहीं आया, मानव का अध्ययन नहीं हुआ। एक तो बात यह हो गई। दूसरा, समग्र वस्तु का प्रयोजन क्या है, समग्र वस्तु क्यों है, कैसे है, यह समझ में नहीं आया। ठीक है ना। अस्तित्व का अध्ययन नहीं हुआ, मानव का अध्ययन नहीं है। समग्र का अध्ययन नहीं हुआ ना मानव का अध्ययन हुआ। इसीलिए समग्र में मानव का भागीदारी क्या है वो समझ में आने की बात नहीं उठती। इस ढंग से अपन रुक गए। कुल मिला के भौतिकवादी विधि से भी अध्ययन नहीं हो पाए, ना ईश्वरवादी अध्ययन विधि से भी नहीं हो पाए। अब अपन विकल्प रूप में जो प्रस्तुत किए उसमें यह आ गए, मानव का अध्ययन क्यों है, कैसा है, इसको अपन नौ प्राप्त कर लिया। हाँ बाबा, है ना। इसका पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, क्यों है, कैसा है ना। क्यों है का उत्तर आने पर, है ना, हम रहना बनता है। कैसे है का उत्तर आने पर होने का उत्तर आता है। मानव का होना रहना तो है। ठीक बात है बाबा। कैसा से तो होना समझ में आया। हाँ। और क्यों से रहना समझ में आया। हाँ। अब जैसे मैं अगर आपकी जैसे पूरी बात को देखें, हाँ, तो उससे सहअस्तित्व का गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, इनका होना तो समझ में आ गया। हाँ। रहना अभी समझ में नहीं आया है। मतलब कि ये जो है, ये वस्तुएं हैं, इतना तक स्वीकार हो गया, पर ये रहना में नहीं आया है। रहना तो हम ही को है,
हाँ, मेरा रहना वो तो अपनी जगह है ही। रहना तो स्वयं को है। हाँ, होना संपूर्ण है। संपूर्ण के प्रति होने का ज्ञान माने सारे मानव कैसा है ना? क्यों है? ऐसा रहने के लिए रहना, ऐसा रहना है, बनता है। होना मानव कैसे परंपरागत विधि से जो प्रकट कैसा हुआ है ना? ये मानव का होने का जो स्वरूप है वो समझ में आ जाता है। ठीक बात। तो होने की जो बात है वो अध्ययन पूर्वक हम पहुंच गए। फिर रहना जो है वो प्रमाण के रूप में वो होना है, वो उसके बारे में अध्ययन के बाद जो है ना जीना। हाँ, यही बात आती है। समझ, अध्ययन से समझ से जी। अभी तक क्या सोच है? अभी तक मानव कैसा जीता नहीं रहा क्या? पूछने पर उसका उत्तर दिया है, मानव जीव चेतना में जिया। मानव चेतना में जिया नहीं। ठीक है। जीव चेतना से जीते हुए जीवों से अच्छे जीने के लिए सोचा। क्योंकि मनुष्य के पास कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता विरासत में मिला ही था। उसके आधार पर मानव जो है ना जीवन से अच्छा जीने के लिए सोचा। उसमें ये सब सामान्य आकांक्षा संबंधी, महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं को प्राप्त कर ले। वो जो है ना मानव के परिभाषा के अनुसार मनाकार को साकार करने की चौखट में आ गए। ठीक है। मनस्वस्थता का चौखट के लिए टटोला, पता चला बेरान पड़ा है, खाली पड़ा है, खाली घर, ऐसा बात। मनस्वस्थता के बारे में अपन बैंकरप्ट हैं, मनाकार को साकार करने में हम समर्थ। ये कुल मिलाकर के मैं समीक्षा निकला और समप निकला। तब क्या हो गया? ये जो मनाकार को साकार किया उसमें धरती बीमार हो गई। मनाकार को साकार करने का क्या प्रयोजन क्या निकला? आगे पीढ़ी कहाँ रहेगा? ठीक बात यहाँ आ गए। उसका उत्तर में पूरा विकल्प। ठीक है बाबा, इतने ही बात। ठीक है। हाँ बाबा, ये ठीक। यहाँ तक क्या ठीक हो गई? विकल्प क्यों आया वाला बात, मन स्वस्थता को का जो भाग जो रिक्त रह गया था उसको भरने के लिए मनाकार को साकार करना कर लिया है। हाँ, है ना? दोनों भाग में दूर संचार विधि से भी, सामान्य आकांक्षा विधि से भी, दोनों विधि से मानव के पास तकनीकी आ गई। और इस आधार पर अपन एक अपने समीक्षा की, विज्ञान का ज्ञान भाग गलत है, तकनीकी भाग ठीक है। जी। और वो ईश्वरवाद, इसके आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान जो है ना व्यक्त अनिर्वचनीय रह ही गया, रहस्य में फंस गए। ये गलत हो गया। वो रहस्य और वचन से ना बताने वाले योग्य है ऐसा कह करके रह गए, रहस्य में फंस गए। इस ढंग से आदर्शवादी विधि से भी ज्ञान जो है ना लोकव्यापीकरण नहीं हुआ। गलतियां जो है ना जितना लोकव्यापीकरण हुई, धरती बीमार हो गई। आप गलती क्या हुई? गलती ये हुई, मनुष्य को जो है ना ये जो है ना सुविधा संग्रह लिप्सा में भेज दिया, दरवाजा में भेज दिया। सुविधा संग्रह के दरवाजा में पहुंचने के बाद पता चला सुविधा संग्रह पूरा होता ही नहीं, क्योंकि मनुष्य की कल्पना के अनुसार सुविधा संग्रह पूरा होता है। क्योंकि जो आशा, विचार, इच्छा है वो अक्षय है। जब तक आवश्यकता का निर्णय नहीं होता है तब तक वो होना ही वो नहीं हो सकता। इस ढंग से बात बन गई। और पुनर्विचार करने की ये सब मुद्दाएं पल्सस हैं कुल मिला के, और कोई कारण ये ऐसा बात। अब जो है ना अपने को क्या विचार करना है, बात तय हो जाए। ठीक है? हाँ, ये ठीक है। ये बाबा एक अच्छा
मतलब आपकी जो पूरी बात है उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है ये इससे क्लियर हो जाता है। एक बार मैं जरा 4-5 पॉइंट्स बाबा रखना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे आने का मुद्दा क्या है और क्या हम चाहते हैं। तो कुल मिला के ये बात हुई कि आपकी बात को हमने एक बार व्यू में तो आ गया, आत्मसात नहीं हुआ, स्वत्व नहीं बना है, उपलब्धि नहीं हुई है। तो अभी भी जो मेरा जो श्रवण पूरा हुआ है, हाँ बाबा, सोचने की इच्छा है, हाँ बाबा, समझने की इच्छा है, यहाँ पहुंचे, ऐसा माना जाए, ऐसा माना जाए। तो मेरा जो अधिकार है, सुनने की बात तो पूरा हुआ है, हाँ बाबा, करीब पूरा, समझने की इच्छा बलवती हुई है, हाँ बाबा, ये कह सकते हैं। तो जो जिस अधिकार से अभी आपके सामने प्रस्तुत है वो विद्यार्थी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। तो यहाँ आने का बाबा मूल मुद्दा जो है अनुभव ही है, इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं। तो ये एक बात मुझ में लगती है कि समझ के करना है, जो आपने भी अभी पॉइंट आउट किया। ये तो बात ही सुना है। हाँ बाबा, तो मुझे ये लगता है कि जैसे आपकी भाषा में कहें तो मैं अपने आप को अब जागृत परंपरा में मानता हूँ, जैसे क्योंकि आप मेरी पहले की पीढ़ी है, तो मैं आपसे जागृत होऊंगा, उसके अनुसार समझ के करूंगा। आपने कहा भी है जागृत परंपरा में समझ के करने की बात रही। मानव जागृत परंपरा में ही वैभवशील है। हाँ बाबा, ये बात तय हो गई है। हाँ बाबा, जागृत परंपरा में मानव वैभवशील है। हाँ बाबा, बात सही, ठीक है बाबा। अब एक और बात है कि आपके प्रस्ताव को लेकर अब कोई प्रश्न तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि देखो वही आ रहे हैं आकर के इन्होंने भी वही बोला, क्या बात है, क्या प्रश्न बनता है, इन्होंने तत्काल बोला अभी हम ये कह सकते हैं हमारे पास कोई प्रश्न नहीं, और प्रश्न नहीं है, बात करते हैं लगता है कि प्रश्न कर रहा है, इस ढंग से प्रश्न है भी नहीं भी यहाँ आ गए, ऐसा उन्होंने, ये बात है, ऐसा बात वही चीज आप कह रहे हैं। इसमें प्रश्न तो होता नहीं है, तो समझा हो क्या नहीं समझा, जिया हो नहीं जिया हो, दो जगह की बात हो सकता है आपके साथ, आप यहाँ आ गए। हाँ बाबा, ठीक है ना बाबा, जीना ही प्रमाण है ना। हाँ, जीना ही प्रमाण है। हाँ। और मुझे लगता है कि अब आपके साथ में जो चर्चा होगी उसमें अब हम तर्क नहीं करेंगे। हाँ, वो तो समझना ही पड़ेगा। हाँ। जीने के अर्थ में हर वस्तु जीने के अर्थ में समझना, और समझने पर बीच में अनुभव नाम की पल्स होता है। जीना और इधर सुनना, इन दोनों के जीने के अर्थ में सुनने पर वो अनुभव होता है। ठीक है बाबा, तो इस बार मतलब अभी उस शब्द का अर्थ नहीं पता है मुझे कि प्रमाण संगति आपके साथ करने की इच्छा है, तर्क संगति करने की अब कोई अब प्रयोजन नहीं है। मैं ऐसा समझा हूँ कि तर्क का प्रयोजन था कि ये बात ठीक है या नहीं है। हाँ, वही तो कसौटी के लिए तर्क है। हाँ, अब ये लगता है कि सभी मोड़ मुद्दों के ऊपर हमने समाधान को देख लिया, ऐसा नहीं है। हाँ। इतना हो गया है कि ये बात ठीक है, इसको हमें स्वीकारना है। माने तर्क का आवश्यकता कम हो गई, तर्क की आवश्यकता कम हो गई, अर्थ की आवश्यकता यदि कहीं कहीं जरूरत होगा तो प्रयोग करेंगे, और जीने के अर्थ में हर बात को समझेंगे। हाँ बाबा, ठीक है ना, जीने के अर्थ में ही हर बात समझेंगे। ठीक है बाबा, लेकिन मूल मुद्दा अपना अनुभव रहते हुए भी फिर भी मतलब चर्चा की बातें तो वही सब रहेंगी, जैसे जीवन की क्रियाएं, साक्षात्कार, पूर्णता, न्याय, धर्म, सत्य, विकास, जागृति, दर्शन, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन मूल मुद्दा बाबा अनुभव ही रहेगा। उद्देश्य बाबा ये है कि एक निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं। अभी तक ये निर्णय हो चुका है कि ये बात सही है और इसको स्वीकारना है। स्वीकारना है, ये बात आ गई, ये बात आ गई।
स्वीकारने का मतलब में जीना ही होती है। स्वीकारना और जीना अलग अलग नहीं है। अलग, ठीक बात। हाँ ये ठीक है। हाँ। दूसरा एक बात उसे इस मुद्दे पर, हाँ अभी तक की जो स्वीकारने की बात है, जो लोक मानस के बारे में बात करते हैं, जैसा शब्द को सुन करके ये अच्छी है, इस ढंग से एक स्वीकृति, हाँ ये अच्छी बात कर रहे हैं, ये स्वीकृति, ठीक है। अच्छी बात है, हमको चाहिए, ये एक स्वीकृति। अच्छी बात कह रहे हैं, ये एक स्वीकृति। ये अच्छे बात कह रहे हैं, ये चाहिए हमको, ये दूसरे लेवल का दूसरा स्वीकृति। या तीसरे स्थिति में अच्छी बात कर रहे हैं, हमको चाहिए, इसको समझना। चौथे स्थिति में जीना। ये चार स्थिति में स्वीकृतियां होती हैं। स्वीकृतियों के बारे में चार स्थितियां बनी। इसमें अपन पहले ये फिक्स किया जाए कि अभी अपन सुनने के अर्थ में अच्छा सही गलत मानते हैं, है ना। तो या इसके हम चाहिए की जगह में कर रहे हैं, ये चाहने की जगह में हम जो है ना समझना है, इस जगह में पहुंचे हैं। ऐसा तीसरे स्थिति में पहुंचे। आपके वर्षन के अनुसार तीसरे स्थिति में मैं अपने आप को गिनता हूँ कि मेरा पहले के दो भाग हो गए हैं, हो गए हैं। अच्छे बात के बारे में स्वीकृति, और ये हमको चाहिए की स्वीकृति, अब समझने की स्वीकृति। ठीक है ना, ठीक है बाबा, ठीक है ना। समझने के बारे में क्या चीज हम समझ पाए हैं, क्या चीज समझना शेष है, वो बात पर चले जाए। क्योंकि पूरा अस्तित्व इतना ही है, पूरा चर्चा की मुद्दा इतना ही है। 5-6 सूत्र है मूल में। सहअस्तित्व को समझना है, क्यों है कैसा है, सहअस्तित्व में विकास क्रम क्यों है कैसा है, उसको समझना। विकास को समझना, परमाणु में विकास और रचना में विकास, दो विधि से विकास क्रम को समझना। विकास को समझना। रचना क्रम में सर्वोपरि विकास मानव शरीर, परमाणु में विकास का परमोपरि है जीवन। जी अभी तक ये धरती पर प्रकट हुआ है, इस बात को अपन यदि पहला समझ लें कि जीवन एक परमाणु में विकास का अंतिम स्वरूप है, और अभी तक की जो प्रकट हुआ है धरती पर मानव शरीर ही अंतिम रचना। इसके मानव शरीर घटित होने के लिए पीछे की सभी रचना, ठीक है ना, और होना पदार्थावस्था के रूप में होना भी उसी में शामिल। भौतिक रचना भी है, रासायनिक रचना भी है, वनस्पतियों का रचना भी है, और जीव शरीर का भी रचना है, मानव शरीर का भी रचना है। सब रचना ही तो है। धरती भी एक रचना तो है। ऐसा बात। रचना क्रम में मानव शरीर अंतिम रचना यदि समझ लें, अभी इस धरती पर तो अंतिम रचना यही है, ठीक है। और दूसरा जो भौतिक रचना में अंतिम रचना वो धरती है, ठीक है ना। धरती की परंपरा, धरती अपने परंपरा स्वरूप में निरंतर रहने के लिए रचित हुआ है। यदि मानव शरीर अपने परंपरा के अनुसार निरंतरता के रूप में रहने के लिए रचित हुआ है, ये यदि मूल रूप में समझ में आता है, अपने को जीने के लिए इच्छा पूरा जीना चाहिए। मतलब कुल मिला के ये है कि अस्तित्व में परंपराएं होती हैं। और परंपरा के रूप में मानव शरीर परंपरा बनी है। अब ये परंपरा बनी रहनी है, उसके लिए जीना जरूरी है, और जीने के लिए समझ जरूरी है। इतनी बात क्या आ गई। एक तो इसका भौतिक रचना का अंतिम स्वरूप क्या हुए, धरती। रासायनिक रचना का अंतिम स्वरूप क्या हुए, मानव शरीर। विकास का अंतिम स्वरूप क्या हुई, जीवन, है ना।
अब क्या बचा है? जागृति बचा है। इतना ही बात। ये सब चीज नियति विधि से घटित हो चुकी। मानव शरीर भी बन चुका है, इसमें मानव का कोई हाथ नहीं। मानव शरीर बनने में मानव का कोई हाथ है, कोई प्रयत्न इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना? मानव शरीर तैयार हो गए। अब रह गया ये क्या कहते हैं, धरती रचित होने में भी मानव का कोई हाथ नहीं, है ना? दोनों बात हो गए। दोनों बात होने के बाद धरती पर ही मानव रहेगा। मानव के पहले सारे बात रहेगा, तभी मानव रहेगा। जिस विधि से प्रकट हुआ है, प्रकटन के पीछे की सारे वस्तु रहेगा, तभी ये प्रकटित वस्तु भी रहेगा। ठीक बात। प्रकटन के पूर्व वस्तु में यदि शून्य हो जाए, प्रकटित वस्तु रह जाए, कैसा होगा? ये नहीं हो सकता। ठीक है ना? रासायनिक भौतिक वस्तु में दोनों में अंतर इतना ही है। भौतिक वस्तु क्या है? धरती से धरती का रचना हो गई। धरती तो खत्म नहीं होगा, चाहे धूली हो जाए, सूरज हो जाए, रहेगा। ये तो पक्का। जैसा सूरज है, सूरज कहाँ भागा? सूरज में जब भी जितने भी द्रव्य है, सब तो धूली हो चुके हैं। ठीक है ना? और परम धूली हो चुके हैं और संघर्ष कर ही रहे हैं। ठीक है ना? संघर्ष का फलन में ताप परम हो गए। ताप परम होने का प्रमाण जो है ना, धरती तक उनका ताप पहुंचती है। सूर्य का ताप सूर्य का ताप को अपन उपयोग करने वाले में बने हैं। ठीक बात है, ये सब समझ में आता है। प्रकाश मानता है ये। इस ढंग से सूरज की हालत हुई। ठीक है? यदि धरती को भी हम मानव अपने प्रयत्न से सूरज बना देते हैं, वस्तु तो रहेगा ही। धरती पदार्थ रूप में जितना है वो उतना रहेगा है। संघर्ष करता रहेगा, ऐसा बात में नहीं। जैसा सूरज में पदार्थ संघर्ष करता है, इस आधार पर बनता है। हरि हरि खूब खुश रहो। तो संसार में ये बात पाते हैं, अनंत के साथ हम जीते हुए है ना। मानव अपने को सोचने योग्य व्यक्ति है, समझने योग्य व्यक्ति है, जीने योग्य व्यक्ति। तीन क्या बात हो गई? तीन लग गए, समझने, सोचने और जीने। जी योग, ठीक है ना? बाकी के साथ क्या लगा है? होने रहने योग्य व्यवस्था में। होने और बाकी सब कर्ता पद में मानवी है, बाकी सब कार्य पद में ही है। हाँ। अभी तक की अपन सोचते रहे ईश्वर दृष्टा है, आदर्शवाद के अनुसार मन जीवन ही दृष्टा है। अपन यहाँ पहुंच गए, इससे क्या मिल गए? तो व्यापक वस्तु को समझने वाला भी जीवन है, और कोई समझेगा नहीं। मानव ही जब समझेगा, ठीक है ना, पूरा अस्तित्व को समझेगा, स्वयं को समझेगा, फलस्वरूप अस्तित्व में रहने का गुण बनता है। अभी क्या है, हम इन दोनों को नहीं समझे, ना स्वयं को समझे, ना अस्तित्व को समझे। फलस्वरूप क्या हो गया? हम जीने का रास्ता ही खत्म हो गए। कितने समय में? आदिकाल से अभी तक, जब से मानव इस धरती पर प्रकट हुआ है, तब से अभी तक 20वीं शताब्दी तक, है ना, मानव अपना रहने का स्वरूप को पहचान नहीं पाए। होना स्वीकारते हैं, मानव अपने होने का स्वीकार रहा है। जैसा जीव संसार है, पदार्थ संसार है, वैसा होने का स्वीकार है। हाँ, रहने का स्वीकार नहीं पाया। कैसा रहना है, कैसे रहना है, ये तय नहीं हो पाया। कैसा रहना है ये तय नहीं हो पाया, है ना। जब हमारा होना तय हो गया,
किस आधार पर? कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता के आधार पर। होना तय हो होना गया, स्वीकृति हुई, होने अपने होने की स्वीकृति तो बाबा मानव में है नहीं, और जीवों में होने की स्वीकृति नहीं है। होना रहता है, होना रहता है, पर वो रहते हैं। जैसा रहना होता है, जैसा जीव संसार उसके वंशानुषंगी विधि से होता है। वंश जो है ना, होना ही होता है। अच्छा, रहना होता नहीं है। इसको एक बार फिर से जैसा वंश के रूप में कार्य करना बनता है, रहना बनता नहीं। कहीं ना कहीं शरीर समाप्त हो जाता है ना, वो रहना कहाँ बनता है? के रूप में होना बनता है, रहना नहीं बनता है। हाँ, मानव के पास में आने के बाद परंपरा के रूप में हम रहता है, यहाँ आ गए हैं। मानव के पास आके परंपरा, जागृति के बाद परंपरा बनती है। हाँ, अभी भी परंपरा के रूप में हम रहता है। मानव परंपरा है, ये तो स्वीकृति है, ये तो स्वीकृति है। वो यहाँ है। मानव परंपरा कैसा होना है वो नहीं हुआ। परंपरा है ये पता है, मानव परंपरा है ये पता मानव है, मानव परंपरा है, यहाँ आ गए हैं। ठीक है ना? है ना? एक सीढ़ी कमी है, वो है कैसा मानव परंपरा हो, यही पता है। अच्छा, उसमें व्यक्ति शुरू किया, समुदाय तक पहुंचे, समुदाय तक पहुंचने के बाद लड़ने का ही झंझट हो गई। लड़ने की झंझट में फंसे है ना भाई। हाँ बाबा, पूरा बॉर्डर सिक्योरिटी उसी में फंसा है ना, फिर क्या? अच्छा भाई, और प्रलोभन सामान्य लोगों के लिए, के समुदाय और व्यक्ति के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी सीमाएं हो। इस ढंग से मानव परंपरा रहने का कोई मॉडल नहीं बना, और निश्चित स्वरूप बन नहीं पाया, फलस्वरूप परेशान हुआ आदमी। जब इतनी ही बात है। इसके आधार पर अपन अच्छी तरह से सोचे, लगता है अपन एक सीढ़ी और आगे लगाना पड़ेगा। वो यही है अनुभव का सीढ़ी। अनुभव एक व्यक्ति के पास होना चाहिए, परंपरा के रूप में मानव चेतना होना चाहिए, जीव चेतना की जगह में मानव चेतना होना चाहिए, व्यक्ति के रूप में अनुभव होना चाहिए, और जी कर प्रमाणित करने की सुविधा होना चाहिए। सुविधा क्या होना चाहिए? मानव चेतना विधि से जीकर प्रमाणित होने की सुविधा चाहिए। ठीक है, बोले सब इसमें किसको क्या अभी पता है? आप बता। मानव चेतना विधि से जीकर प्रमाणित होने की सुविधा चाहिए। ठीक ठीक बात, क्या तो बात समझ में? उसके लिए एक चुटकी बताया, समाधान समृद्धि पूर्वक। क्या चुटकी हो गई? समाधान समृद्धि पूर्वक। समाधान पूर्वक जीते हैं तो समृद्धि आता है। समझदारी से समाधान आता है। यदि समझदारी आता है तो समृद्धि पूर्वक जीना बनता है। कसौटी कैसा बन गया? अभी के विधि से हम जीते हैं सुविधा संग्रह के अर्थ में। जीना भी बनता नहीं, होना भी बनता। सुविधा संग्रह होते ही नहीं, पूरे ही नहीं होता है तो क्या करोगे? कितना जन्म आहुति दें अपन, वो बनता नहीं है। ठीक है ना? इसका ऐसा आधार पर अपन यहाँ से अपन थोड़ा सा सोचने के लिए शुरुआत की। ठीक है? ठीक है। इसके पहले भी एक बात की तो ज्ञान के बारे में चर्चा की। ज्ञान को अव्यक्त और निर्वचनीय बता करके रहस्य में फंसा दिया। लोक व्यापीकरण हुआ ना ज्ञान आया है। ये भी शुरुआत किया ज्ञान विज्ञान के रूप में। विज्ञान के रूप में नियम बनाना ज्ञान। क्या बात, ज्ञान क्या है पूछा तो नियम बनाना।
यहाँ पहुंचा करके नियम बनता नहीं है, बना ही रहता है। यहाँ हम पहुंच गए। हाँ, वे जितने भी नियम बनाया उसी नियम से धरती बीमार हो। ध्यान पड़ गया बाबा, फिर से थोड़ा सा ये विज्ञानी जितने भी नियम बनाया है उन्हीं नियमों से धरती बीमार हो गई। हाँ, वो ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सही ढंग से नियम बनाए नहीं। हाँ, हमारे अपने आरोप कर दिए हमने। हाँ, हमने जो है ना नियति विरोधी नियम बनाए। नियति विरोधी नियम बनाए, वो नियम नहीं थे वास्तव। तो इसीलिए नियम से, जिस नियम से विज्ञान शुरू किया वो नियम से मानव का अस्तित्व खतरे में। विज्ञान के हम विद्यार्थी हैं। ठीक बात, ठीक है भाई। क्यों ये ठीक पड़ता है? ये ठीक है, इसलिए में हम आ गए। तो अब नियम क्या होगा वाला बात है। नियति विधि नियम है, नियम का पोटली ही नियम नियति है। नियति ही नियम, नियति संपूर्ण नियम माने अस्तित्व में है ही। कैसा उसका जो गवाही क्या है, प्राकृतिक गवाही क्या है भाई? ये नियम से ही पदार्थावस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था से जीवावस्था, जीवावस्था से ज्ञानावस्था प्रकट हुई। ज्ञानावस्था अपने नियमों को पहचानने की आवश्यकता रही, उसको छोड़ दिया। नियति विरोधी नियम बनाया, उससे धरती बीमार हो गई, आगे परंपरा रहने की रास्ते ही खत्म हो गई। अच्छा, उसके पहले दैवी विधान बताया, ईश्वरीय विधान। अभी जो चढ़ के चिल्लाते हैं या मंदिर में घंटी बजाते हैं वो सब ईश्वरीय नियम। चिल्लाना और घंटी बजाना ईश्वरीय नियम, ठीक है। क्या है भाई ईश्वरीय नियम? ईश्वर के अधीन में रहो, ईश्वर को रिझाओ, तुम्हारा कल्याण। कुल मिलाकर के चिल्लाने के, घंटी बजाने के क्या मतलब है? इतना ही, ईश्वर को संतुष्टि देना। ईश्वर क्या होता तब समझोगे, करा हो गया पूरा, ठीक है। इस ढंग से हम फंस गए परंपरा में। हमारा फंसावट, सामान्य व्यक्ति का फंसावट यही है, ठीक है। अब क्या किया जाए? अब यही किया जाए, विकल्प की ओर जाने से पता चलता है एक व्यापक वस्तु है, व्यापक वस्तु में अनंत इकाइयां हैं, अनंत इकाइयों में जड़ और चैतन्य दो घंटियां होती हैं, उसका अध्ययन किया जाए, है? ये तो पता चल गया प्राकृतिक विधि से ही सभी गवाहियां बने, वो नियम से ही बने हैं। हर गवाहियां नियम से बनी, ठीक। गवाहित रहना ही नियम है, प्रमाणित रहना ही नियम है, वर्तमान रहना ही नियम है। तीन बात हो गए ना, गवाहित होना, प्रमाणित रहना, हाँ, वर्तमान रहना। इन तीन विधि से अपन अध्ययन कर सकते हैं। गवाहित हो, प्रमाणित हो, वर्तमान हो। ठीक हो गया, ये पूरा हो गया। यदि ये लाइन पूरा होता है, अध्ययन करने के लिए क्या हुई, प्रवृत्ति क्या बनी, हमको तीनों बात को इसमें रेफरेंस पॉइंट में रखना है, आधार बिंदु के रूप में इन तीनों बातों को रखना पड़ेगा ना भाई। हाँ बाबा, वही बात है मेरे ख्याल से। आप गवाहित हो, प्रमाणित हो, वर्तमानित हो, ये जो तीनों जो बातें हैं, तीनों एक जगह में पाते हैं, वो सब आप वो हमारे लिए प्रेरक है।
ये तीनों बातें हम जो है आज की स्थिति में पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था में स्पष्ट रूप से प्रमाणित हैं, गवाहित हैं और गवाहित है। मानव गवाहित होने में शेष बचा है। ये तीनों बिंदुओं को पा जाना, मनुष्य में पा जाना ये सारा कार्यक्रम है। गवाहित हो, हम समझा हो, मैंने ज्ञानावस्था के होने के कारण से उसको भाषा दिया, समझदारी से जीना, उसके बाद ईमानदारी से जीना, उसके बाद जो है ना जिम्मेदारी से जीना, उसके बाद भागीदारी से जीना। जीने की 4 स्टेटस बताए। बाकी संसार में क्या है? उपयोगिता पूर्वकता विधि से जीना। 2 फलक्रम निकला, इम्पेटस 2 बना। किसमें? तो जो मनुष्यतर संसार में उपयोगिता पूरकता विधि से जीना बनता है, उसी विधि से वो रहते ही हैं, वर्तमानित रहते हैं और उसमें कोई व्यतिरेक नहीं हुआ। उनमें कोई व्यतिरेक नहीं हुआ। मानव आता है तो इनके 4 हो गया, 4 समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी। इनके साथ में, इन चारों के साथ में ही मानव की गवाही है, मानव का प्रमाणित होना है और मानव का वर्तमान। इतने ठीक है ना। उसके बाद हमें समझदारी के पास चले गए। समझदारी के पास चले गए तो पता चला, तो पहले भी अपन इस बात को कह चुके हैं कि तो सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, सहअस्तित्व कैसा है, क्यों, इसको समझ। उसके अलावा समझने की कोई रास्ते ही नहीं। माने अकेले नाम की कोई चीज में समझने की रास्ता नहीं है, ना समझाने की। ठीक है ना। मनमानी विधि से ना समझने की कोई रास्ता है कि नहीं समझाने की। मनमानी रास्ता से ये चला विज्ञान, मनमानी रास्ता से मैं चलने पर भी अपराध में फंस गए, अपराध प्रवृत्ति में फंस गए, फंसा दिया सारा मनुष्य को। तो अगर अध्यात्म को देखें तो वो एकांतवादी तरीके से चले गए, इसीलिए अस्तित्व को स्वीकारा नहीं। उसमें इसमें क्या अंतर हुई उसको अपन स्पष्ट किया है। एकांतवादी विधि से जो शुरुआत किया, उसमें जो है ना अपने चोटी की विद्वान कहलाते रहे, वो शहीद होते रहे, वही सन्यासी होते रहे। ठीक बात है। चोटी के विद्वान जो मानते रहे वही अपने को शहीदी देते रहे। ठीक है ना। और उसका परिवार सब रास्ते में खड़े होता रहा, इस ढंग से काम होता रहा। ठीक है ना। पूरा हो गया। और दूसरे भाग में अभी हम आ गए 700 करोड़ आदमी को भी अपराधी ठहरा दिया, मनमानी विधि। अब 700 करोड़ आदमी होड़ में लगा है सुविधा संग्रह के चक्कर में, उसमें मोक्ष के चक्कर में, मोक्ष के चक्कर में विरले आदमी जाएगा। वही लिखा ही ऐसा, लिटरेचर का कार्य ऐसा, विरले आदमी मोक्ष के पात्र होता है ना, ऐसा लिखा हुआ। वो उसके आधार पर आदमी जो है ना, अब सर्वश्रेष्ठ आदमी अपने को सन्यासी होता रहा, मोक्ष के लिए भागता रहा। ठीक है। मोक्ष किसको मिला अभी तक कोई गवाही नहीं। मोक्ष का परंपरा नहीं है, ये रहा। उसके लिए अपन उत्तर क्या पाए? ब्रह्म मुक्ति मोक्ष। क्या बात। तो मोक्ष की परंपरा हो सकती है। परंपरा अभी तक हुआ नहीं मोक्ष का परंपरा। अपन क्या पाए? ब्रह्म मुक्ति मोक्ष। ब्रह्म मुक्ति अध्ययन विधि से होता है, अनुभव विधि से प्रमाण होता है। बोलिए इसमें क्या किसको तकलीफ है? आप ठीक है बाबा, अच्छे ढंग से ये बात अपने को बहुत अच्छे ढंग से सोचना चाहिए, अच्छे ढंग से समझना चाहिए, प्रमाणित करना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है। यहाँ तक ये बात हो गए। ये इन बातों से जो हम सार पाते हैं
कि हम अभी समझदारी होने से हम भ्रम मुक्त होते हैं। भ्रम और समझदारी की क्या अंतर है? हम अपने अनुसार संसार को देखना चाहते हैं। क्या चीज? क्या अपने अनुसार? 4.5 क्रिया के अनुसार। जीव चेतना 4.5 क्रिया में स्पष्ट होती है। मानव चेतना, देव चेतना, देवी चेतना 10 क्रिया में स्पष्ट होती है। क्या होना है सोच लो। ठीक। जीवन के 4.5 क्रिया में जीव चेतना स्पष्ट। ठीक। उसमें मनमानी बनाई है, मनोगतवाद बनाई है। व्यक्तिवाद से समुदायवाद तक अपन पहुंच पाते हैं। हमारा जैसे ही कल्पनाशील कर्म स्वतंत्र सभी हैं और दूसरा भी कर देता है, उनका एक समुदाय हो जाता है। वैसे ही और भी कल्पनाशील कर्म स्वतंत्र है और दूसरा वह समुदाय हो जाता है। इस ढंग से अनेक समुदाय हो गया सीमा सुरक्षा में घिरे हुए। ठीक है, ये बात ठीक। सीमा सुरक्षा में 2 बंदूक, 2 लाठी, 2 पत्थर, 2 तोप, 2 मिसाइल, है ना, 2 आटम बम। हम पहले फुटेंगे, मैं पहले फुटूंगा, कहा था। इतना ही बात, जो फुट जाए दोनों सही। ठीक हो गया, पूरा हो गया बात। इस ढंग से हम फंसे। इससे कैसे छुटा जाए पूछा तो यही है। अभी तक जो है ना हमारा मनाकार को साकार करने में यहाँ तक पहुँच गए, तो लड़ाई से लेकर शांत रहने की जगह तक कल्पना की है। सुख शांति से रहना है, ये भी कल्पना किया है। और लड़ाई शांति का एक अंग है, ये भी मान करके चल रहे हैं, जबकि लड़ाई शांति का अंग नहीं बनता। इतना ही बात, ठीक है ना? ठीक है। तो इसके मतलब झूठ से शुरू हुआ, झूठ का राज्य बनाया। क्या सुना? झूठ से शुरू किया, झूठ का राज्य बनाया। झूठ का राज्य बॉर्डर सिक्योरिटी में फंस गए। झूठ का राज्य बॉर्डर सिक्योरिटी में फंस गए। इस ढंग से यहाँ से निकला कैसा जाए? यहीं से ना शुरू करेंगे? हाँ बाबा, यथास्थिति से ही शुरू करना होगा। जहाँ जाकर के अपन फंस गए हैं वहीं से ना वापस होंगे। यदि होने की समय हो, धरती ऐसा प्रावधानित किया हो तो अपन निकल सकते हैं। नीति में प्रावधान हो तो अपन निकल पाएंगे। ये तो बात सही है। नीति की बात यह है, धरती के साथ अपराध मुक्ति पाते हैं, धरती यदि सुधरता है तब तो नियति प्रावधानित कर रखा है। नियति का प्रावधानिता को अपन पहचानने के लिए क्या होना है? पूरा का पूरा हम अपराध मुक्त परंपरा को प्राप्त कर लें, तब वो धरती अपने में सुधार कर लें। क्या सुधार? जो बुखार ग्रस्त हो गया, इसको तो दवाई पिला करके तो कोई करना ही पड़ेगा। ये अपने आप से ही ठीक होगी। अपने आप में जो ठीक करने की बात, उसका आशा कहाँ से जोड़ती है? मनुष्य के शरीर में रोग को ठीक करने की व्यवस्था अपने आप में बना हुआ। ठीक है ना? ठीक है। एक दूसरा, अधिक टेम्परेचर कम टेम्परेचर को अपने शरीर में एक टेम्परेचर बना के रखने के लिए व्यवस्था बना हुआ ना। उसका प्रमाण क्या है पूछा? 145 सेंटीग्रेड में भी मनुष्य का जो है ना शरीर का टेम्परेचर उतना ही रहता है। 145 नीचे वाले में भी शरीर का टेम्परेचर वही रहता है। श्रीमान, ये गवाही, ये प्राकृतिक गवाही क्या है कि आदमी ने बनाया है गवाही को? प्राकृतिक गवाही। इस ढंग से सभी गवाहियां प्राकृतिक है। मनुष्य भी अपने गवाही प्राकृतिक रूप में रखने की आवश्यकता है। मनुष्य में क्या 4 चीज आ गए, 4 चांद लग गए? समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी। ये चारों जगह में यदि पूरा हो पाता है, मानव अपना प्राकृतिक गवाही प्रस्तुत किया।
किस विधि से? मनुष्य को ज्ञानावस्था में होने का क्वालिफिकेशन पूरा होगा। ठीक बात इतने, इस पर अपने को जोर देने की जरूरत है कि नहीं है? पहले बात, जोर देंगे तो क्या देंगे? आपका कैसा मंतव्य है, आपका कैसा मंतव्य है। दो व्यक्ति तो अपन बैठे हैं, तीसरा व्यक्ति बैठे हैं, हमें दे अपना गवाही प्रस्तुत करना है, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी के रूप में। उसमें आपका सहमति, आपत्ति क्या है आप बता सकते हैं? उसको हम सुनूंगा। आपका स्वीकृति, आपत्ति क्या है वो हमको समझना होगा। आपका भी ऐसे करना होगा, ठीक है नहीं? हाँ बाबा, ये चौखट ठीक है? ये चौखट ठीक है बाबा। मैं बस इस तरह से देखता हूँ कि ये जो चारों जो चीजें हैं ये इकट्ठी तो होनी पड़ेंगी, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी। लेकिन मैं इनके अंदर एक निश्चित क्रम भी देखता हूँ। मैं इस तरह देखता हूँ कि समझदारी का खाका पूरा होता है तो फिर ईमानदारी का खाका पूरा बन जाता है। और फिर उसके बाद में मुख्य बात वही है। मुख्य बात क्या है? वो तो समझदारी में जो ईमानदारी का खाका जुड़ने वाली बात क्या चीज है? जो मानवतापूर्ण आचरण। ठीक है। जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान के आधार पर मानवतापूर्ण आचरण जो है, हाँ, ईमानदारी को जोड़ता है। ईमानदारी को जोड़ता है आचरण जो है, ईमानदारी को जोड़ता है। ईमानदारी को जोड़ने के बाद जिम्मेदारियां आते हैं, वो बाकी दो में देरी नहीं है। हाँ, यही है जो कुछ भी देरी की जगह। अभी जो बुद्धिजीवी कहलाते हैं, बुद्धिजीवी का मतलब क्या है? फिजिकली कुछ ना करें, हाँ, अपने बुद्धिवाद से अपना आजीविका को पूरा करें, ये आशा क्या है बुद्धिजीवी। यही ना बात बनता है। माने हम शरीर का श्रम ना करें और शरीर जो भौतिक वस्तुओं को हम इकट्ठा करें, इसी का नाम है बुद्धिजीविता। इन बुद्धिजीविता के विधि से जीता हुआ संसार जिसके सामने यही प्रश्न होती है, तो समझदारी के अनुरूप जो ईमानदारी को स्थापित करने में ही देर, जो कुछ सुनने में स्वीकृति होती है, इनमें जो है ना, इन दोनों को जोड़ने में देरी मिलती है। इसके बारे में अपन जो है ना, अपन 4 लोग बैठे हैं, इनमें क्या तकलीफें हो रही हैं जिसके लिए हम देरी कर पाएंगे, जिसके लिए जल्दी कर पाएंगे, उस पर अपने को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। हाँ बाबा, मूल मुद्दा यही है ना, यही है कि अगर ये आचरण में आ जाता है तो फिर उसके बाद में जिम्मेदारी, भागीदारी तो आराम से आ जाएगा। तो इसमें उसमें देरी नहीं है। हाँ, सारा देरी पहले वाला भी नहीं है। जो पहला समझदारी ये चाहिए, ये ठीक है, ये स्वीकृति होती है। स्वीकृति होने का प्रमाण है आचरण में आना। स्वीकृति हुई है तो उसका आचरण में ही प्रमाण होगा, और कहीं हो नहीं सकता, और कहीं होना नहीं है। ऐसा अपन इसमें आते हैं, इस सिद्धांत से हम इस जगह में आ जाते हैं। यदि आचरण में आ गया, उसके बाद जो है ना, बाकी तो जोड़ी जाती है। हाँ बाबा, 1 मिनट, अभी अपन इसको ये पहले 2 पॉइंट में ही सारी परेशानी है। तो ये दिखता है कि है ना, समझदारी का जो खाका है अभी पूरा नहीं हुआ है, ये दिखता है। क्योंकि अगर मुझे ऐसा होता, जैसे हमारी पिछली बार बात हुई थी, संज्ञानीयता कोई आधी अधूरी होती नहीं है। ऐसा है कि या तो पूरा ही होता है, हाँ, या तो न्याय धर्म सत्य पूरा ही प्रमाणित होगा या फिर नहीं होगा। नहीं, इतना ही, तो इतना ही है, ठीक हो गया। तो बाबा, मतलब अभी की स्थिति में मैं अपने अंदर अतृप्ति तो पाता हूँ, ये देखता हूँ कि तृप्त तो नहीं हुआ हूँ, तो उस शिफ्ट नहीं हो पाया है। मतलब अंदर से ये पूरा सेट है, प्रेत लाभ एक सेट, उसी के पैरेलल में न्याय धर्म सत्य, इसको संज्ञानीयता कहा, इसको संवेदनशीलता कहा। न्याय प्रेत लाभ को संवेदनशीलता कहा। लिखा है संज्ञानीयता में संवेदनाएं नियंत्रित करते। ठीक,
तो संज्ञानीयता का बाबा अभी की स्थिति में क्या है कि संज्ञानीयता का एक खाका प्रस्तुत हुआ है, वो अच्छा लग रहा है, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक प्रिय हितलाभ से ज्यादा इसमें दो अच्छा राय ना। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो ज्यादा अच्छा लगे, लेकिन वो मेरा अभी स्वत्व नहीं बना है। वही तो वही बात, वो स्वत्व बन जाता है तभी आगे की बात होती है। उसके लिए लीन दिए अभी जो सुविधा संग्रह की लक्ष्य बनाते हैं, हाँ। उसके स्थान पर समाधान समृद्धि की लक्ष्य बनाए थे। लक्ष्य शिफ्ट हो, ठीक है, ये तब ये भरती है खाका। लक्ष्य यदि शिफ्ट नहीं होती है, हाँ। वो ये नहीं भरेगा। बाबा इतना भी मैं देख पाता हूँ कि प्राथमिकताओं में जैसे लक्ष्य और प्राथमिकता एक ही जैसी बात लगती है। प्राथमिकता किस तरफ है, तो मेरे को ये तो दिखता है, जहां तक मैं देख पाता हूँ स्वयं में, प्राथमिकता के रूप में तो न्याय धर्म सत्य के रूप में ही प्राथमिकता को देखता हूँ। इसको समझना है, इसको स्वीकार करना है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है दिमाग में। उसका इम्पेटस है हाँ। समाधान समृद्धिपूर्वक जीवन। उसका आगे की जो प्रोजेक्शन है वही है। उसका आगे का प्रोजेक्शन तो ठीक है बाबा, पर उसको ये वाला जो स्वीकार होने की जो बात है, वहां पे क्यों अड़चन है? जब ये बात मानी कि ये बात प्राथमिकता में है, ये जहां तक मैं देख पाता हूँ, मेरे को ये तो बात स्वीकार होती है कि न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना ही सही है। वो प्राथमिकता है, आपने एक पत्र में भी लिखा हाँ। है वो प्राथमिकता का प्रमाण जो बनती है, बात बताया हाँ। अभी संज्ञानीयता से संवेदनाएं नियंत्रित रहते हैं, एक सूत्र दे दिया। ठीक, उसका प्रमाण क्या है पूछा? प्रमाण यह है समाधान समृद्धि पूर्वक जीना, ना कि सुविधा संग्रह पूर्वक जीना। ठीक, अब क्या हो गई? यदि देरी लग रही है उसके लिए तो सुगमता यही है सोचने की सुगमता ये है कि भाई ये हमको स्वीकार होता है संज्ञानीयता, है ना, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान हमको स्वीकार, ठीक है ना, ये स्वीकार है। हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे? उसमें आ गया मानवता पूर्ण आचरण को हम जोड़ नहीं पा रहे। अच्छा, ये फैलेसी को पॉइंट आउट कर दो। इसको अपन पूरा करने के लिए क्या किया जाए? अच्छा, उसके लिए संबल पाने के लिए समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का लक्ष्य बनाना, ना कि सुविधा संग्रह के साथ। इसको बनाने पर ये खालीपन भर जाती है। समाधान विचार विधि से ये भरता है। विचार विधि से समाधान समृद्धि को लक्ष्य बनाने से आचरण का जो जोड़ है बन जाती है। अच्छा बाबा, इसी पर काम करना है एक्चुअली। कुल मिला के अगर देखें तो अगर यहाँ पर आने का कोई भी प्रयोजन है तो यही है कि ये जो कनेक्शन जो टूटा हुआ है ये वो जुड़ जाए, वही मुख्य अपने आप से बैठा, अपने पुण्य से सब निकलता है। इसमें रुई का पोनी जैसा है, बड़ा सूत काट लो, बड़ा छोटा पतला सूत काट लो, ऐसा है। ये पूरा करता है कि नहीं? देखिए अपने आप से अपन बहुत बड़ी भारी जोर नहीं लगाए, कोई तर्जन भर्जन नहीं, कोई तर्क नहीं, कुछ भी नहीं, अपने आप से निकलता है कि नहीं? फैलेसी कहाँ है, कहाँ अपन रुकते हैं, जिससे अपने को लगता है कि समझे हुए भी लगता है, ना होना भी समझ में आती है। क्या बात है, समझे है ये भी समझ में आता है और प्रमाणित नहीं होता ये भी समझ में आता है। इन दोनों के बीच की खाई यही, अच्छा इतने ही है, इतना सूक्ष्म रूप में है ये। केवल मानवता पूर्ण आचरण को वैचारिक रूप में जोड़ पाना पहले, ठीक है ना। जोड़ने पर क्या हो जाता है, हम तत्काल ईमानदारी के पक्ष में हो जाते हैं। क्या जोड़ने के लिए क्या उपाय बताया? लक्ष्य को बदलना, सुविधा संग्रह के लक्ष्य के स्थान पर समाधान समृद्धि लक्ष्य को स्थापित कर लेना। समाधान समृद्धि पूर्वक जीना है हमको, तो तब ये आचरण कनेक्ट हो जाए। अच्छा, ठीक है, जहाँ ये कनेक्ट हुआ तो ईमानदारी पूरा हो गया।
माने मानवतापूर्ण आचरण ही तो ईमानदारी का सर्वोपरि प्रमाण। हाँ बाबा, क्योंकि हर एक वस्तु का आचरण ही उसका प्रमाण है। अगर मैं मानव हूँ तो बोलिए साहब, बोलिए। हर वस्तु का जब आचरण ही प्रमाण है उस वस्तु का मौलिक तक, वैसे ही मानव का आचरण भी मानव मौलिक रूप में होने का प्रमाण होगा। अरे ठीक है, मानव मानवतापूर्ण आचरण करने का प्रमाण से ही मानव का मौलिकता समझ में आएगी। दूसरा कौन रास्ता है आप ही बताओ। ठीक है बाबा, ठीक है। तो यहाँ आकर के अपन आते हैं इस पाई। तो ये जो आचरण जुड़ गए क्या, किसके लिए? समाधान समृद्धि के साथ ये जुड़ता है, सुविधा संग्रह के साथ ये जुड़ता नहीं है। हाँ बाबा, कहीं से कहीं तक भी सोच लो, चाहे छोटे अवस्था से बड़े अवस्था तक सोच लो, वृद्धावस्था तक सोच लो, सुविधा संग्रह के साथ मानवतापूर्ण आचरण जुड़ता है। ठीक है, उसके लिए सारा गवाही है। अब हॉलीवुड, बॉलीवुड, गालीवुड सब सारे वुड ठीक हो गए, इतने ही पर्याप्त है ना, या और कुछ बच गई? बाबा आपने बात कही है एक, तो उसको करूं कैसे, ये वाली बात अभी भी, ये बात मैं आपकी बात जो सुना वो आप उसको देखिए कि मैंने कुछ गलत सुना या क्या। आपने ये कहा कि आचरण के अंदर आना है तो ही ईमानदारी का पक्ष और अनुभव का पक्ष पूरा। मानवतापूर्ण आचरण प्रकट होना ही कुल मिलाकर के ईमानदारी का प्रमाण, ईमानदारी का प्रमाण। तो वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है गलत है, वो गलत। सुविधा संग्रह का लक्ष्य के साथ में मानवतापूर्ण आचरण आ नहीं सकता। तो उस चक्कर में क्या है, भले ही हमारे को समाधान की बात ये सूचना के रूप में मिल गई हो, जब तक लक्ष्य हमारा सुविधा संग्रह है तब तक बात पूरी नहीं होती। केवल बात तक रहेंगे, आचरण में आएंगे। सीधी बात है। अब इस बात में है कि लक्ष्य को परिवर्तित कैसे किया जाए। लक्ष्य परिवर्तन होना ही इसका मूल मुद्दा है। अब रह गया लक्ष्य के प्रति ये क्या स्टेबल है, वो क्या स्टेबल है, उसको सोचना। और तीसरा अपने रेफरेंस में मिल गया, धरती बीमार हो गई। यदि धरती के साथ अपराध मुक्ति होना है तब तो हम समाधान समृद्धि पूर्वक जीना वरना होगा, या सुविधा संग्रह के साथ जीना कंटिन्यू करना होगा। इस पर अपन सोचे। सुविधा संग्रह विधि से तो बस धरती बीमार हुई। प्रमाण यही ना, मानव सुविधा संग्रह विधि से जीने के प्रयास में धरती बीमार हुई। ठीक हो गया? हाँ बाबा, ये ठीक लगता है कि सुविधा संग्रह और समाधान समृद्धि इन दोनों के बीच में विचार के स्तर के ऊपर विश्लेषण को स्वीकृत होने की आवश्यकता है। तो अगर ये विचार के स्तर के ऊपर स्वीकृत होता है तो फिर ये व्यवहार में आ सकते हैं। हाँ, और आचरण में आ सकता है। आचरण में आएगा तो व्यवहार में आएगा, वो तो प्रमाण हो गया, खत्म हो गया। आचरण में आ गया तो प्रमाण हो गया। तो कुल मिला के हुआ ये है कि ये जो मतलब अगर आचरण में नहीं आया, इसका मतलब कि लक्ष्य अभी भी कहीं और अटका हुआ है। सुविधा लक्ष्य विधि से हम सुविधा संग्रह के पक्ष में हैं, इसीलिए आचरण में आ नहीं पाता है। इसलिए आचरण में आ नहीं पाता। लक्ष्य को इसलिए क्या है, समझदारी के पास वो जो सूत्र दी है, समझदारी में संवेदनाएं नियंत्रित रहते हैं, संज्ञानीयता में संवेदनाएं नियंत्रित। ये जो सूत्र दिया है वो उसी के लिए है। तो ये जो संवेदनाएं नियंत्रित हुए बिना मानवतापूर्ण आचरण का मॉडल कहाँ हो? सही बात है, उसका मॉडल ही नहीं बन सकता। ठीक है ना? वो कुल मिलाकर के बात यहाँ आ गए। उसको सुविधा संग्रह विधि से प्रधन के बिना हो ही नहीं सकता। ठीक, पहला बात।
बाकी हो चाहे ना हो। अच्छा, प्रधान रहेगा तो बाकी सब रहेगा ही। वो एक के साथ एक दूसरे एक जुड़ी हुई कड़ियां हैं। इन आधारों पर सर्वप्रथम अपन इन जो है ना, जो अमानवीयता मानव चेतना विधि से जो है ना, जो बात बनी हुई है चौखट, वो चौखट से मुक्ति पाना वैचारिक विधि से। वो कैसा बनेगी? समाधान समृद्धि पूर्वक जीने विधि से। ये चौखट से मुक्ति मिलेगी। कितना बढ़िया नुस्खा है। तो समाधान समृद्धि विधि से जीने से इस जीने की लक्ष्य बनाते हैं, इसको छोड़े बिना वो लक्ष्य के लिए प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। इसको छोड़े बिना, इस विचार को छोड़े बिना किस बात को, जो ये जो प्रधानवादी बात होती है, इससे मुक्त हुए बिना हम स्वधन के बारे में सोच ही नहीं सकते, प्रोजेक्ट ही नहीं बना सकते। प्रोजेक्ट तो मानसिकता में ही बनता है, विचार में ही बनता है। ठीक है ना? प्रोजेक्ट बनने की बात जो है ना, कार्य योजना बनती है। सही बात है। कोई भी कार्य के मूल में विचार तो रहेगा, राइट। और विचार में विश्लेषण अगर अधूरा रह गया है, तो काम भी अधूरा ही होगा। ऐसे तो बात है। वो ठीक है बाबा, इस विश्लेषण को अपन पूरा बहुत काम कर सकता है ना। हाँ बाबा। इस एरिया में बहुत बड़ा भारी बाउंडर है। इसमें जितना हम 2-4 कंपोनेंट को पहचानता हूँ, किंतु आप लोग 2000 कंपोनेंट को पहचान सकते हैं। आप लोग इतना ज्यादा डिटेल में जा चुके हो। सुविधा संग्रह के डिटेल में? हाँ वो तो ठीक है भाई। बस सुविधा संग्रह के डिटेल में हमको 2-4 कंपोनेंट पता है। उसमें जो है ना, आप लोग हजारों कंपोनेंट को टटोल चुके हो। ठीक बात है। इसीलिए हम उस भाग में हम ज्यादा डायलॉग करते भी नहीं। हाँ, जरूरत भी नहीं है, ऐसा बनता है। ठीक है ना? कुल मिलाकर के हम समझदारी से ईमानदारी में कनेक्ट होने में फेलसी कहाँ है और उसको पूर्ति कैसा किया जाए, उस पर अपन थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है? हो जाए थोड़ा सा। हाँ बाबा, कुछ कार्यक्रम करें जिससे मतलब जैसे मन के आपने जो 64 आचरण बताए हैं, फिर वृत्ति में कुछ बताए, तो इनको स्वयं में पहचानने का प्रयास करना चाहते हैं, जीवन में क्रियाओं के रूप में देखना चाहते हैं। देखो, पहले अपने को ये करना है। पहले मानो 4 साढ़े 4 क्रिया 5.5 क्रिया में जीता। पहला बात इसको पूरा करें। ठीक। 4.5 क्रिया में ब्रह्मवश जीता है और 10.5 क्रिया में जागृत पूर्वक जीता है। इसमें सुदृढ़, ठीक है। इसमें सुदृढ़ होने के पश्चात इन 10 क्रियाएं क्या है, वो बात आती। उन 10 क्रियाओं के बारे में हम प्रमाण शुरू करें। 122 क्रियाएं अपने आप में स्वयं स्फूर्त हो। अच्छा। इसमें स्वयं स्फूर्त होने वाले बहुत सा भाग है। 10 क्रियाएं यदि प्रमाणित होना शुरू किया, किस आधार पर? तुलन के आधार। बीच में एक तुलन क्रिया रखा। तुलन में क्या है? एक सेट है तो प्रहित लाभ, दूसरा सेट है न्याय धर्म सत्य। न्याय धर्म सत्य को हम प्रमाणित करना शुरू किया। धर्म आता है, न्याय को प्रमाणित किया, धर्म आता है। धर्म को प्रमाणित किया, सत्य। सत्य को प्रमाणित किया, 122 क्रियाएं और फुट पड़ा। ठीक है ना? इस क्रम से स्वयं स्फूर्त होने की व्यवस्था। इसमें जो है ना, अध्ययन क्रम में ये होता है। यहाँ तक प्रमाणित करने की जगह में कैसा है? पहले न्याय धर्म सत्य को प्रमाणित। ये संज्ञानीयता का मतलब। संज्ञानीयता का एक कैप्सूल है।
अब उसका डिटेल, कैप्सूल का डिटेल्स 122। ठीक है, ठीक है बाबा। अच्छा, उसमें जो है ना ये सूचना के रूप में मनोविज्ञान को दिया। हाँ। वो क्या है, जैसा जैसा हम न्याय को प्रमाणित करते हैं, आपके साथ करते हैं, आपके साथ करते हैं, आपके साथ करते हैं, हम 10 व्यक्ति के साथ करते हैं, 5 व्यक्ति के साथ करते हैं, कोई 200 व्यक्ति के साथ करता है, कोई हजारों व्यक्ति के साथ करता है, ये सब करना बनता है ना, बन सकता है ना, ये तो अपन कल्पना कर सकते हैं। तो जैसा जैसा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हम न्याय धर्म सत्य को प्रमाणित करते हैं, ये 222 122 आचरण जो है ना अपने आप से व्याख्यायित होता ही रहता है। सत्य बोध कराना, क्या बात है, सत्य बोध कराना है तो अनुभव पहले रेफरेंस में आता है, आधार बिंदु के रूप में अनुभव ही आता है। अनुभव होता है तो प्रामाणिकता ही आता है, प्रमाण ही आता है, प्रामाणिकता ही आती है। प्रामाणिकता आता है तो यही संज्ञानित आ गए, क्या हो गए, तो अस्तित्व, दर्शन, ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवता, पूर्ण आचरण को प्रमाणित करने वाले आ गए। इसके बिना होता ही नहीं, चाहे अपन कितने भी कूट लें, सिर्फ इन 3 बात को यदि प्रमाणित नहीं करेंगे, 122 बात 122 वाला आचरण हाथ लगेगा। इसीलिए हम अभ्यास करने की जब बात कहा, अनुभव के लिए अध्ययन, अनुभव के लिए अध्ययन, प्रमाण के लिए अभिव्यक्ति, प्रमाण के लिए अभिव्यक्ति, प्रमाण के लिए जब अभिव्यक्त होना शुरू करता हूँ, है ना, क्या क्या तो बना के रखे, जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़, ठीक। तो इस क्रम में क्या हो गए, अपने जितने भी अपन सोचते हैं आचरण हमको करना है, ये पहले एक होना चाहिए। उसके पहले बोलना है, सुनना है, समझ के पहले यदि कोई कंपोनेंट है, बोलना भी है, सुनना भी है, दो कंपोनेंट, दो प्रक्रिया है। ये दोनों का सारभूत बात क्या चीज है, समझा। समझ आधार बिंदु हुए, बोलना सुनना दोनों के आधार है। आधार बिंदु समझे ना हुआ, आधार बिंदु समझ हुआ। मैं समझता हूँ ऐसे भी अभी भ्रमित रहते हुए भी समझ की परिकल्पना तो होगा ही, भले भ्रमे समझाता हो। ले हाँ, शुरू करो। शुरू करो तो प्रभु थोड़ा कृपा भी हो। हाँ, हो गया, अब आया। बाबा इस बार एक बात है कि मतलब जैसे पिछली बार की रिकॉर्डिंग्स वगैरह को सुनने के बाद में ऐसा लगा कि आपसे किस तरीके से प्रश्न हमें करना चाहिए और किस तरीके से उसका उत्तर को सुनना चाहिए और फिर कैसे मनन करना चाहिए, इसका भी आप ही सुझाव दीजिए ताकि हम वही मैं अभी कहने वाला हूँ। अच्छा बात वही, उसमें मैं यहाँ से आपको चताना चाहते हैं, ठीक है। अभी तक की मनुष्य जो है प्रयत्न बहुत किया ना, हाँ,
अभी क्या रखते हैं का इच्छा प्रकट करते हैं, समझना चाहते हैं, ऐसे बताते हैं, तो उनमें कैसे और कौन से मूल्य उनमें प्रमाणित किए जाएं, कैसे उनमें मूल्यों को दिया जाए, ये प्रियंका का प्रश्न। उसमें लिखा है अनुकरण, हाँ। अनुसरण, आज्ञा पालन, 3 बात को पूरा करते हैं 10-12 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद वह सब छूटने लगता है। क्यों होता है? अभिभावक उनको समझा नहीं पाते, ठीक है। अपने मनमानी करते हैं, कुछ होता है, मनमानी करें कुछ ना हो, ऐसा कुछ होता नहीं, कुछ ना कुछ होता है। उसके बारे में कुछ आयु के बाद वो भी स्मरण आती है, उसके बाद उसमें अच्छा बुरा सब सोचता ही है आदमी, अच्छा बुरा सोच करके कुछ बातों को रिजॉल्व कर पाता है, यही सही है, कुछ बातों को नहीं कर पाता। भय और प्रलोभन के बारे में कुछ नहीं कर पाता है आज, अभी तक भय और प्रलोभन के बारे में कहीं भी कुछ रिजर्वेशन के रास्ते ही नहीं है ना। भय को नकारना बनता है, प्रलोभन को अपनाना बनता है। ऐसा बैठा है आदमी 4.5 क्रिया में इतने, भय को नकारना और प्रलोभन को स्वीकारना, इतने भय को नकारना, प्रलोभन को, यही बना। ये जो है ना जीव चेतना का स्वरूप है, ठीक है। अब इसमें जीव चेतना में रहता है। बच्चों का जो प्रश्न है, बच्चों ने काफी बेसिक क्वेश्चन भी करते हैं, उसका उत्तर नहीं दे पाता है, उसको देने के लिए मानव चेतना ही एकमात्र रास्ता। मानव चेतना विधि से ये संपूर्ण प्रश्न का उत्तर हो पाता है। बचपन में किस बातों को उत्तर नहीं दे पाते हैं, वो बच्चे समझ लेते हैं माँ बाप कहाँ पानी, कितने पानी में खड़े हैं, इतना ही तो बात। मानव संतान का यही गति बनती रह रही, होते होते अभी जनरेशन गैप के पास में आ गए, ठीक, ऐसा बात बनी। इसको क्या किया जाएगा? इसका उपकार चाहे ना भाई। तब क्या हुआ, बेसिकली भय और प्रलोभन के स्थान पर अपन समाधान समृद्धि के पास पहुंचे। ये प्रस्ताव समाधान समृद्धि के पास पहुंचते हैं, तब जो है ना भय और प्रलोभन का चक्कर खत्म, ठीक है। और समाधान के बिना समृद्धि हो जाए ऐसा होता नहीं। कुछ भी करो, समझदारी के बिना समृद्धि का जगह में कोई आदमी नहीं आएगा। हम हो चाहे हमारे बच्चे हो, हमारे गुरु ही हो, ठीक है। समाधान के बिना आदमी समृद्धि के पास जाएगा। समाधान आने पर पूर्व स्मृतियां बहुत सारा जो बताया भी, ब्रह्मवंश जितने भी किए रहते हैं, वो सब अड़चन करता ही, ठीक है। उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं, तो समझदारी आने के बाद, ठीक है, तो समस्याएं खत्म हो गई। जागृति की ओर हम एक कदम रखते हैं तो शाप ताप पाप तीनों खत्म हो जाते हैं। ऐसा कह रहे हैं, ऐसा लिखा है, हम रिकॉर्ड करें। जागृति की ओर एक कदम रखते हैं तो श्राप ताप पाप तीनों मुक्त हो जाते हैं। इस वाक्य से क्या आशय है? आशय ये है, हम समझदारी से परिपूर्ण है, अनुभव में परिपूर्ण है, तभी तो जागृति की ओर एक कदम रखा। अनुभव से परिपूर्ण होना को आप जागृति की ओर कदम बताते हैं। अनुभव के बिना जागृति कहाँ से है? अनुभव जो है ना समझदारी के आधार पर बैठा है। अच्छा, 10 क्रियाएं उसी वक्त क्रियाशील हो जाते हैं, चाहे 1 कदम रखो चाहे 2 कदम रखो। अच्छा, जैसा हमें, मैं भी है, सन 75 में हम पूरा अनुभव किया, अभिव्यक्त होने के लिए अभी भी अपन शेषे मान रहे हैं,
अभी अपना लिटरली जो अभिव्यक्ति थी वो खत्म हो गया लिटरेचर के अंदर, ग्रुप में जो देना था वो दे दिया। वो अभी संविधान उसमें छपने में चलेगा, ठीक है। संविधान अंतिम एडिशन रहा। अब इसके बाद का एडिशन वो ये परिभाषा संहिता ही हो, पहले छोटा सा दिया है, थोड़ा सा बड़ा होगा, इतना ही कर, ठीक है। ये बात हो गई। जहाँ एक वाङ्मय के रूप में देना था वो दे दिया। अब जो है ना 2 भाग बचते हैं, स्कूल शिक्षा विधि, शिक्षा स्वरूप पूरा का पूरा एक प्रकट हो जाए, एक गांव में राज्य व्यवस्था प्रकट हो, दो प्रोजेक्ट बचे। और शिक्षा प्रोजेक्ट के बारे में वो तो फाउंडेशन वर्क हो ही रहा। अभी रायपुर में काफी फाउंडेशन वर्क हो, ठीक है, और हैदराबाद में काफी फाउंडेशन वर्क हो, ठीक है। ये 2 जगह में हुआ और मंसूरी में भी हो रही, ठीक, और कानपुर में भी हो रही, ऐसा 4 जगह। पांचवें जगह अभी इसमें बम्बई में शुरू होने की संभावना, ठीक, ऐसा बात। बाबा एक आपसे मतलब प्रश्न था कि हम आपसे किस तरह से सुने, किस तरीके से आपसे जिज्ञासा करें, आपकी बात को किस तरीके से श्रवण करें, किस तरीके से उसका मनन करें, ताकि हम उसको पूरा अच्छे से ग्रहण कर सकें। जीवन में प्रमाणित करना चाहते हैं, इसीलिए ये जिज्ञासा बनता है। हाँ बाबा, लेकिन मैं इसी अर्थ में मतलब नैरो स्कोप में कह रहा हूँ। अगले जैसे 5 दिन हमारे पास में है, उन 5 दिन में हम आपसे अच्छे से बात को सुनना चाहते हैं, अच्छे से श्रवण करना चाहते हैं, अच्छे से मनन करना चाहते हैं। इस क्रम में हम आपको किस प्रकार से सुने, किस प्रकार से जिज्ञासा करें, किस प्रकार से, ताकि ये किसी निष्कर्ष तक पहुंच सके। सुनने की तरीका क्या है, हाँ बाबा, और सोचने की तरीका क्या है, प्रश्न करने का तरीका, वही सोचने पर ना प्रश्न करोगे। हाँ बाबा, सोचने का तरीका क्या होगी, हाँ, उसमें जो है ना, यदि सोचने में कहीं भी रुकते हैं तब प्रश्न करने की तरीका क्या होगी, हाँ बाबा, पुनः प्रश्नों को पुनः अपने विचार में ले जाने की तरीका क्या है, हाँ, अंततोगत्वा निश्चयन की जगह में पहुंचने की क्या तरीका। हाँ बाबा, यही प्रश्न, यही तो प्रश्न, यही तो पूरा पैकेज है वो। हाँ बाबा, ये जो है एक तरीके से अगले 5 दिनों की पूर्व भूमि है। बढ़िया 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 प्रोग्राम है, बहुत अच्छी प्रोग्राम है। इस पर अपने को ध्यान देने की जरूरत है। और मूल में जो है ना, क्या कैसे सुना जाए वाला बात, उसमें एक बहुत अच्छी हमारे सम्मुख जो है ना एविडेंस भी आया बेंगलोर में। जो सुनते हैं उतने को ही सुने, उसको मिलावट करने की प्रयत्न ना करें। जितना सुनने में आ रहा है उसी को उसी प्रकार से सुने, भाषा को ना बदलें। क्या सुना, उसमें जो इंगित होने वाला वस्तु के बदले में मिलावट ना करें, शब्द को मिलावट ना करें, क्योंकि अभी भूत चढ़ा है आदमी के ऊपर, तो आदमी के भाषा से बात करना पड़ेगा। जिसके साथ बात करेंगे उनके भाषा से बात करना,
भूत चढ़ा। वो भूत से क्या होता है, जो आदमी जिस भाषा प्रयोग करता है उस भाषा के अनुसार वो पहुंचा है सुविधा संग्रह के चक्कर। उसको पूरा करो पहले, वो पूरा होता नहीं, क्या किया जाए बताइए। सुविधा संग्रह के चक्कर ना हो, ऐसा कोई भाषा नहीं है। आए बैठिए। क्यों? कोई भाषा है संसार में, चाहे 10 शब्द क्यों ना हो, उनके पास भी चक्कर और सुविधा संग्रह की। जिसके बाद 10 करोड़ शब्द हो, उनके पास भी सुविधा सुविधा संग्रह का ही चक्कर। ठीक है ना? इसको असेस कर लिया गया। सुविधा संग्रह क्या पूरा हो पाता है? नहीं हो पाता है। भाषा भी बदलेगी। भाषा क्या बदलेगी? जिस भाषा से जिस तरीके से हमको अर्थबोध होता है वो भाषा सही है। अर्थबोधय नहीं होना है, सुविधा संग्रह के चक्कर में जाना है, उसको मैं कितने बता करके क्या होगा? ठीक है ना? आज की स्थिति में आपसे बता ही दिया कि ज्ञानी हो, विज्ञानी मानता हो, अज्ञानी मानता हो या विज्ञानी मानता हो, तीन जात के आदमी धरती पर, चौथा जात कुछ भी नहीं है। ठीक है? ये तीनों जात का आदमी सुविधा संग्रह के चक्कर में पड़े हैं, है ना? तीनों जात, कोई बचवे नहीं किया। अब इसके पहले क्या थी? कुछ लोग बचते थे, कुछ लोग शहीद होते थे। ठीक है ना? वो कैसा होता है? भक्ति विरक्ति के चक्कर में कुछ लोग जो है ना अपना पराकाष्ठा की साधना करने के लिए वो अपन तैयार हो जाते थे। वो जो है ना समाज के सर्वोपरि प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे। अब वो उसकी जरूरत नहीं रह गया प्रतिष्ठा की। ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी तीनों समान रूप में सुविधा संग्रह के चक्कर। सुविधा संग्रह अभी तक एक व्यक्ति को पूरा नहीं। धरती बीमार हो गया उल्टा। अब क्या किया जाए? वो प्रश्न आती है। ये प्रश्न आने से उसका उत्तर ये है, पहले धरती के साथ जो जाती है उससे मुक्त हुआ जाए। ठीक है ना? उसके बाद बाकी बात को सोचा जाए। पहले ये जो धरती के साथ जाती है कैसा बचा जाए, उसके बारे में पहले सुना जाए और समझा जाए, जिया जाए। पहले बात तो यही आता है ना? और उस प्रकार के जीने वालों के लिए उपकार किया जाए। ठीक? हाँ बाबा, तो आपने बात इस तरह से शुरू की थी कि अमानवीयता की भाषा के अंदर इस बात की कोई संप्रेषणा नहीं हो सकती। इस बात को सुनने का तरीका है, जो कही गई बात है उसमें कुछ और ना जोड़ा जाए, उस बात के अंदर कोई परिवर्तन ना किया जाए, उसको अपनी भाषा को परिवर्तित नहीं किया, सूटेबिलिटी नंबर एक का प्रयास ना। नंबर एक, जो उससे इंगित वस्तु को बदला ना जाए, उससे इंगित वस्तु को बदला ना जाए, बस। तो वो वस्तु स्थिर है ना भाई? वस्तु तो अपनी जगह स्थिर है। हाँ। भाषा के अंदर अगर कुछ भी तोड़ मड़ोड़ करते हैं तो वो अर्थ बदल जाएंगे। हाँ। अर्थ बदल जाए तो वस्तु बदल गई अपने आप से। ठीक है, ठीक है। इस आधार पर बात हुई, उसमें कुछ अनुभव हुआ। मैंने अनुभव क्या है? असेसमेंट, जो यहाँ ऐसा क्रिया हुआ, इसका बदला ये हुआ, उसके बदले में ये हुआ, इस प्रकार से हम अवरी नाम की एक गाँव है, वहाँ ये मिसेस बागड़िया रहती थी पहले। वहाँ आश्रम बनाए थे, इनका काफी वर्चस्व भी ठीक थे और वो काफी लोग इनसे जुड़े थे। बात ऐसी, गायत्री परिवार के नाम से। ठीक। उसके बाद हमारा मुलाकात, ठीक है, मुलाकात हुई मोरलेस। वो जब गायत्री परिवार के नाम से वहाँ जो स्थापना हुई, उसी के थोड़े ही दिन के बाद हमसे मुलाकात हुई। ठीक।
मुलाकात होकर के बात ऐसा स्पष्ट हुई। इसको सुनने के बाद समझने की विधि में अपन जब प्रेजेंट किया, वो क्या कहे, यदि आप पैसा कहते हो तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे अर्चना की। और इसके अलावा क्या करते, क्या करोगे तुम? सिवाय संसार को सुविधा संग्रह के वोट प्रलोभन के भाई प्रलोभन के वोट दौड़ाने के अलावा क्या कर दो? बदलोगे तो वही भय प्रलोभन ही होगा, उसी का दूसरा स्वरूप होगा। वो जब धीरे धीरे वो समझ में आ गए कहने के मतलब, मैंने प्रोसेस में जाकर के अंततः ये ठीक है, जैसा कहा जा रहा है उसी को उसी प्रकार से सुना जाए, समझा जाए, जी के प्रमाणित किया जाए, कमी हो तो भरा जाए। जब जिए बिना कैसा भरने जाओगे? जिए नहीं पहले से ही अमेंड करने लगे, उसका क्या मतलब हो? अपने में तर्जुमा करना होगा है कि नहीं? हाँ, इसको पहले यथावत होना होगा। हाँ, अमेंड के साथ घमंड, अमेंडमेंट के साथ नहीं, घमंड हाथ मिलाओ सीताराम सीताराम, वो बनता ही है। अच्छा, रेफरेंस पॉइंट छूट गए, छूट गए। रेफरेंस पॉइंट छूटने के पश्चात हम सच्चाई को बताने गए, आधार क्या है, स्वयं अनुभव हुआ नहीं, तब क्या हालत होगा? हम अनुभव हो गया हो, अनुभव संपन्न हो, हम प्रमाण हो, इसको डिक्लेयर करके शुरू करो, या नहीं तो रेफरेंस पॉइंट से शुरू करो। अच्छा, अनुभव हो भी गया, किस आधार पर हुई, किससे हुई, उसमें जब हुआ तो मूल्य आएगी। इसीलिए ये बात बहुत अच्छा लगा हमको, वो मानव संसाधन मंत्रालय से जो एक मेमो डेवलप किया है, उसमें ये लिखा है मूल्य शिक्षा अवश्य शोध होना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार की रहस्य से जुड़ा नहीं रहना चाहिए, मत संप्रदाय से जुड़ा नहीं रहना चाहिए, रहस्य से जुड़ा नहीं रहना चाहिए। 3 बात कहा। उसके बाद कहा कि ये इसके पीछे एक दर्शन जरूर रहना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी बाबा। वही तो बात कर रहा हूँ मैं, उस आदमी से एक बार मिलना चाहता हूँ। सच्ची बात, तुमने लिखा कैसे, किस आधार पर लिखा? क्योंकि उस समय में मुरली मनोहर जोशी उसमें था, मानव संसाधन, उनके समय की बात। अच्छा। उसमें एक कोई सज्जन है, इसका क्या कहते हैं, कश्मीर का,